1992 में हर्षद मेहता घोटाले के समय जेपीसी की मांग उठी थी विपक्ष की ओर से। सरकार ने पहले खिचखिचाई, उसका समर्थन नहीं किया, पर 2-3 महीने बाद आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी, वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने मंजूरी दे दी और हर्षद मेहता घोटाले में 1992 में एक जेपीसी का गठन हुआ। रिपोर्ट आई, उस पर कार्रवाई हुई, सेबी को और अधिकार दिए गए, कैपिटल मार्केट को और मजबूत किया गया। 2001 में एक और घोटाला हुआ, केतन पारेख घोटाला। कांग्रेस विपक्ष में थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। तब प्रणब मुखर्जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह सब मिलकर जेपीसी की मांग की। वाजपेयी जी ने नहीं माना, पर बातचीत के बाद जेपीसी का गठन हुआ। तो जेपीसी का गठन हुआ 1992 में, जब कांग्रेस की सरकार थी। जेपीसी का गठन हुआ 2001 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, और दोनों स्टॉक मार्केट घोटाले थे। ये जो घोटाला है, महाघोटाला, ये सिर्फ स्टॉक मार्केट तक सीमित नहीं है। ये सरकार की नीयत और सरकार की नीतियों से संबंधित है। प्रधानमंत्री की नीयत और प्रधानमंत्री की नीतियों से संबंधित है। ये सवाल इसीलिए हम कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं चुप्पी तोड़िए गौतम अडानी जी, हम कह रहे हैं चुप्पी तोड़िए प्रधानमंत्री जी। और यही मौलिक अंतर है सुप्रीम कोर्ट समिति और जेपीसी के बीच में। ये सुप्रीम कोर्ट समिति सरकार से कोई सवाल नहीं करेगी, सरकार को क्लीन चिट दे देगी। और हम समझते हैं, मैंने 15 फरवरी को आपको संबोधित किया था और मैंने कहा था आपको याद होगा कि ये समिति सरकार को, प्रधानमंत्री को दोष मुक्त करने की कवायद के अलावा और कुछ नहीं है। सरकार को और प्रधानमंत्री को दोष मुक्त करने की कवायद के अलावा ये समिति और कुछ नहीं है। ये क्लीन चिट समिति होगी सरकार को। तो इसीलिए जेपीसी की मांग हम बार बार कर रहे हैं। इसके पहले कि अमिताभ दुबे आपको इन सवालों के बारे में और कुछ जानकारी दें, आज का 100वां सवाल हमने निकाल दिया है, आपको मिल गया होगा अंग्रेजी में और हिंदी में। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, उसके बाद अमिताभ आपको संबोधित करेंगे। ये जो प्रयास किया जा रहा है पिछले 3-4 दिनों से कि एक फॉर्मूला ढूंढा जाए, एक बीच का रास्ता ढूंढा जाए, एक मिडिल पाथ ढूंढा जाए कि विपक्ष जेपीसी की मांग वापस ले ले, तो बीजेपी राहुल गांधी जी की माफी की मांग वापस ले लेंगे। ये हमारे लिए बिल्कुल हम मंजूर नहीं है। इन दोनों के बीच में कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। एक हकीकत है, जो सवाल हम पूछ रहे हैं मौलिक सवाल है, बुनियादी सवाल है, ये हकीकत है, ये हुआ है। जो माफी मांगने की बात बीजेपी कर रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियादी है, झूठे आरोप हैं। तो इन दोनों के बीच में ये कहना कि आप ये वापस लीजिए तो हम माफी मांगने की बात वापस लेंगे, हम सौदा करने के लिए तैयार नहीं है। इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। राहुल गांधी जी ने स्पीकर को लिखा है, लोकसभा के रूल 357 के तहत उन्होंने
मांग की है कि उनको एक मौका दिया जाए बोलने का, उनका लोकतांत्रिक हक बनता है। स्पीकर उस पर क्या निर्णय लेंगे वक्त ही बता पाएगा। पर यह कहना कि एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम पहचानते नहीं हैं, हम स्वीकारते नहीं हैं। ये हमसे बिल्कुल सहमत नहीं है, क्योंकि ये जमीन आसमान का फर्क है जेपी किसी की मांग और माफी की मांग के बीच में। ये माफी की मांग जो बात आ रही है बार बार, ये इसीलिए कहा जा रहा है ताकि ध्यान अडानी घोटाले से हटाया जाए, ताकि जो प्रधानमंत्री की प्राथमिक जिम्मेदारी है, नियत है, नीतियां हैं, जिसकी वजह से यह घोटाला हुआ है, उससे ध्यान हटाया जाए। डिस्टॉर्ट, डिफेम, डाइवर्ट, प्रधानमंत्री की भाषा में इस्तेमाल कर रहा हूं। 3D, प्रधानमंत्री 3D, 5T, 4S ऐसे बोलते रहते हैं। मैं प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूं 3D है, डिस्टॉर्ट, डिफेम एंड डाइवर्ट। उन्होंने राहुल गांधी जी के बयानों को डिस्टॉर्ट किया, राहुल गांधी जी को डिफेम किया, बदनाम किया, और अभी डाइवर्ट करना चाहते हैं अडानी के मामले से। तो मैं अमिताभ दुबे जी से निवेदन करूंगा कि आपको कुछ जानकारी दें इन 100 सवालों के बारे में, और आगे क्या रास्ता होगा इन 100 सवालों को लेकर। अमिताभ। थैंक यू जयराम जी। जैसे कि जयराम जी ने कहा, आज हमने 99 सवाल प्रधानमंत्री जी से पूछ रखे हैं और आज 100 नंबर का सवाल है। और हमारा उद्देश्य आज ये है कि हम प्रधानमंत्री जी से पूछें कि जो अनेक जांच एजेंसियां हमारे देश में हैं, जिनका दुरुपयोग लगातार हुआ है विपक्ष के खिलाफ, सिविल सोसाइटी के खिलाफ, इंडिपेंडेंट माइंडेड बिजनेसेस के खिलाफ, उनका सही उपयोग कब करने वाले हैं। आपको मैं याद दिलाऊंगा कि 2016 में 5 सितंबर 2016 में चीन में G20, आजकल G20 की मीटिंग चल रही है यहाँ पे, चीन में G20 की मीटिंग के समय मोदी जी ने क्या कहा था। We need to eliminate safe havens for economic offenders, track down and unconditionally extradite money launderers, and break down the web of excessive banking secrecy that hides the corrupt and their deeds. अब आप सब जानते हैं कि क्या-क्या इसके बाद निकला है अडानी ग्रुप के बारे में।